एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कौन सा दिन है यार? आज है बुधवार और हम लोग जा रहे हैं वापस। तो ये 2 दिन की तो मेरी ट्रिप थी। फ्रेश हो गया पर मेरी नींद नहीं हुई, मेरी आँखें ना बहुत ज़्यादा वो हो रही है। डुग्गू मुझे रात में उठाता, मैं सोई भी काफ़ी लेट थी 6 बजे। मेरे को चाहिए था कि आज के दिन मैं थोड़ा घर में भी फ्री रहूँ, तो इसलिए मैं काम करने बैठी। पूरी रात ऐसा रहता है कि अगर मैं रात में एडिट करने बैठी हूँ तो डुग्गू मेरे को बहुत देर तक तो एडिट नहीं करने देता। वो कभी लात मार रहा है लैपटॉप पे, कभी लैपटॉप पे चढ़ने की कोशिश की जाती है। बहुत सी चीज़ अभी सो जाता है, उसके बाद फिर जाके मेरे को लगता है करूँ, और उसके बाद फिर ये उठ रहा है, ये कुछ कर रहा है, तो बहुत टाइम लग जाता है। आज 1 घंटे की एडिटिंग में 5 घंटे जैसा लग रहा है। मुझे कोई बेड दे दे और मैं थोड़ा सो जाऊँ। नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। यहाँ पे हमारा बेबी तैयार हो गया, वहाँ पे पूरा सामान हो गया, बस अभी निकलते हैं फिर। आज सैंडल से चल के दिखा दो। जैसे आलस आ रहा है बहुत। हाँ चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजा। मॉर्निंग। कहाँ जा रही है? घर। अब क्या दिख गया बाहर? तो नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है ना? ये ओ बेबी, आई है। इतने पोज मारते हैं राजा, एक बार में इतने पोज मारता है ये। घर आ गए, मैंने आके चेंज किया ये मैक्सी डाली, और पीछे पीछे बोल रही हूँ, मेन बेडरूम का आते साथ ही एसी ख़राब हो गया। ख़राब ऐसे हुआ है कि चल रहा है पर गर्म हवा फेंक रहा है, आउटडोर नहीं शुरू हो रहा है। हम और आते ही जैसे ए सी चलाते हैं, ए सी चलाया, 10 मिनट हुए, मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी और ये बहुत सारा काम पड़ा है जो मैं करूँगी, तो बस आए हैं। और फिर हम लोग 10 मिनट बाद गए और एसी जो था वो ठंडा नहीं कर रहा था। फिर राजा ने सर्विसिंग वाले को कॉल किया। आज हम पता है बहुत लेट हो गया, हम लोग को आ जाना था 1.5 घंटे में। हम लोग को लगा कुछ खा लेते हैं, तो खाने के चक्कर में हम इतना आगे निकल गए कि हमें 2-3 घंटे ऊपर लग गए, और 2-3 घंटे ऊपर लगे हम लोग पहुँचे अराउंड 4:30 5 o'clock, है ना। और उसके बाद फिर हम एसी देखा, फिर उसका 1 घंटा तो आप लगा ही लीजिए, एकदम से नहीं देखा होगा। उसके हमने कॉल किया है एंड सब बिजी हैं अभी क्योंकि सीज़न वैसा चल रहा है। तो आज यहाँ पे एक गद्दा था, वो गद्दा पीछे कर दिया कि अगर सोने का कुछ हुआ तो हमें पीछे सोना पड़ेगा। और पीछे हम लोग एक गद्दे पे 3 लोग कैसे सोएंगे नहीं मालूम है, तो पसीना इतना आ रहा है। से गद्दा लेके आना पड़ेगा। वही मेरे को लग रहा है, एक बेडरूम आपके घर में एक्स्ट्रा होना चाहिए हमेशा। गद्दा, और वहाँ का ना एसी ऑन किया हुआ है पर ठंडा नहीं कर रहा है वो। मैं कपड़े तहा रही हूँ, मैं धो के गई थी पर मैंने तहाए नहीं थे। तो ये जो सूट हैं ये मैंने हैंड वॉश करें, और ये मतलब प्रेस्ड ही है, मतलब हैंड वॉश करके सुखा देते हैं ना, तो ये प्रेस टाइप के रहते हैं। तो इनको मैं फ़िलहाल रख रही हूँ जाके, और जो है वो भी बात कर रहे हैं। और एक्चुअली हमें बहुत बड़ा काम है, आप लोग को पता है।
तो उसी के लिए बहुत इजी काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, और स्पेशली इस गर्मी में बहुत ज़्यादा ही बड़ा काम है, क्योंकि राजा ऑफिस जाता है, उसके बाद फिर राजा को टाइम नहीं मिलता है, तो इसके लिए इंसान को थोड़ा फ्री होना पड़ता है। रिसेंट ये हालत हर जगह से मैं फैला हुआ, कपड़े में पूरे वॉश कर रही हूँ, इन्हें मैं लगा रही हूँ, पूरा घर वो कर रही हूँ, मेरे को लग रहा है हल्का सा फ्लोर जो है वो धो देती हूँ। बेडरूम राजा ने करवाया है। डुगुन ने क्लोथ डायपर में पूप कर दिया था, उसका क्लोथ डायपर एक जगह से लीक हो गया, उसने पूरा उसकी ड्राई शीट, उसके 2-3 कपड़े वहाँ पे रखे हुए थे और मैट्रेस सब में हर जगह लगा दी। मुझे कपड़े धो रही थी तो यह कि मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी है। यहाँ पे आलू गल रहे हैं क्योंकि मैं सैंडविच बना रही हूँ। अभी कोई बाहर से मंगवा सकते थे तो मेरे को लगा रहने बहुत बाहर का हो गया, तो मैंने इनसे ब्रेड मंगवा ली और मैं डुगू का बना रही हूँ फेवरेट खाना, क्योंकि मेरे बच्चे को खाना बहुत ढंग से नहीं मिला। लाइक उसने सैरलेक खाया, आके मैंने उसके लिए दलिया बना दिया था, दलिया खा के वो बहुत खुश हुआ। दूध नहीं पी रहा था, अभी उसने दूध पिया है फाइनली। पता नहीं क्या होता है यार, कभी मुँह ही नहीं लगाता, कभी पी लेता है, कभी कम पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि और पीना है। और ये गैस जो है ये भी गंदी है, इसे मैं सुबह ही साफ़ करूँगी। इसको मैंने ये फ्रॉक बना दी थी, हल्की सी है, और ना अभी मैं इसे बना रही हूँ पानी, और जैसे यूजुअली भी हुई है वैसे दूध पी के ही सोया था।
मिस्टर अद्विक यहाँ पे खेल रहे हैं बट ही इज़ नॉट फीलिंग गुड। क्या हो गया? तो मैं राजा को कुछ कमेंट्स के बारे में बता रही थी। मेरा सब कुछ अद्विक के 9 महीने हम लोग बोजो गूगल को नहीं दिखा पाए। अपने मन से स्टोरी कुकअप कर रहे हैं ना जो लोग। अगर मैं बोजो को या गूगल को किसी को भी देती तो मैं ऑन पेस ऑन कैमरा आके बोलती कि ऐसा ऐसा था, मेरे से नहीं संभल रहे थे इसीलिए। आपको पता है हम लोगों ने आज तक अपना एक रूम क्यों नहीं बनवाया? हम इतने से घर में रह रहे हैं, हमने एक रूम इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि इन लोगों को स्पेसिंग की दिक्कत ना हो। दिन में हम बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि वहाँ आप दिन में गर्मी देख रहे हो। अगर हम दिन में लाके वहाँ पे खड़ा हाफते हैं दोनों ना, इतनी तेज हाफते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अगर हम दिन में लाके खड़ा कर देंगे उन्हें धूप में, तब लोग बोलेंगे अरे धूप लग रही है, ये लग रही है। ठीक है, और हर दिन बच्चे के साथ मैं अकेली रहती हूँ। राजा सुबह के जाते हैं 10 बजे आते हैं, फिर मैं उनकी रोटी बनाती हूँ और राजा फिर उनको खाना दे देते हैं। लो बेबी, इसको तो मैंने आपको रिसेंटली ही दिखाया था। उस टाइम मैं गूगल के नेल कट करने की बात कर रही थी। ठीक है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम इन लोगों को रूम के अलावा कहीं पे भी नहीं रख सकते। अगर अद्विक के साथ आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगी वहाँ पे और ये वो, यार नहीं होता। बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अगर आप लोग समझ रहे हैं। ये देखिए, ये रहे दोनों। गूगल हेल्दी हो गया। और गूगल नहीं बताओ, ये देखिए इसलिए इनको अलग रखना पड़ता है। एक रूम में भी अलग रहते हैं दोनों। ये नहाते आया पानी में। ये भीग क्या है? गिरा है? वो अपने पानी से नहा लेता है वो। तो इसके बाल कटे हैं, उसके बाल नहीं कटे हुए हैं और वो भीग अरे है। मोबाइल में डालो, पोस्ट बनाना डाल देता। नहीं ठीक है, अभी इतना काफी है। बस देखो कैसा लग रहा है इनको देख के। देख लिया कितना सस्पिशियस है। मेरे को भी नहीं पता था मेरे घर में कितना सस्पेंस चल रहा है। नहीं होगा, चलो घूम के आएंगे। एक ने कमेंट किया, उसके नीचे एक ने कमेंट किया। एक ने बोला हम क्या बोलते हैं, आपके दोनों में से आपके दोनों कुत्ते मिसिंग है। आपको पता है एक बच्चा बहुत सारा आपका पूरा दिन कंज्यूम कर लेता है। और अगर मैं जिस दिन भी किसी को देती, मैंने इन्हें पाला है ठीक है ना, अगर मैं किसी को भी देती तो मैं बता देती। और पता है हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया था बीच में, याद है राजा? हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया था जब मम्मी पापा ने भी कहा था कि दे दो। क्यों देंगे? तब मम्मी पापा ने भी बोला था कि दे दो। ठीक है, और ये था कि दे दो। तो हम लोगों ने उस टाइम पे राजा के जो फ्रेंड है उनके यहाँ पे इनको छोड़ा था। वो रखने को तैयार थे क्योंकि वो ना ब्रीडर है। तो ब्रीडर जो रहते हैं ना वो आपके डॉग्स को ब्रीडिंग करते हैं एंड देन यूज़ करते हैं, जो भी रहता है उनका वो पक्स के लिए। तो वहाँ पे था, वो लेने के लिए तैयार थे। एंड हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम दे नहीं दे, क्योंकि हम लोग का तभी डुग्गू जो था ना वो आई थिंक 3-4 महीने का था। उस टाइम ये बात आई थी और पूरे फैमिली वाले तैयार हो गए थे कि दे दो, क्योंकि एक रूम पैक करके रखा है। और एक रूम अगर पैक है ना तो वो जो रूम है वो काफ़ी बड़ा रूम है, क्योंकि हमने पाला है। फिर आगे चल के वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और ब्रीडिंग पर्पज से हमें नहीं देना। अगर कोई एज सच रखने को उससे रहता कि हाँ रखते, उनके पास ऑलरेडी 4-5 डॉग है तो हम अलग बात थी कि हम दे देते, बट हमने तब भी नहीं दिया। हाँ, और एक रूम है वो पूरा पैक, आपको पता है बहुत बड़ा रूम है, वो हमारा पहला बेडरूम है। उसमें किचन भी है, उसमें बाथरूम भी है और वो पूरा बेडरूम है। उसमें किचन, एक छोटी किचन भी है और बाथरूम सेपरेट है उसमें और रूम है। तो जो डॉग लवर्स है आई थिंक वही समझ सकते हैं। और पेडिग्री हमारे घर में आप लोगों को दिखती होगी, राजा बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं, हम लोग पेडिग्री नहीं खाते, जो घर में पेडिग्री आती है। ठीक है, तो कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है, कुछ लग रहा है हाँ, हमने शायद, मेरे ख्याल से लोगों को लगता है हमने शायद उसे छोड़ दिया कहीं पे। हाँ, और जैसे रास्ते में छोड़ देते तो शायद आप लोग की थिंकिंग ऐसी होगी। मैं सबको नहीं बोल रही, कुछ नाम है जो मैं लेना चाहती हूँ। एक मेरे को लग रहा नहीं लेती, तो मेरे पास उनका स्क्रीनशॉट है, फिर भी मैं नहीं लगा रही हूँ वो स्क्रीनशॉट। अगर आप लोग को चाहिए ना वो स्क्रीनशॉट तो मैं लगाऊंगी, अगर आपको लोग लग रहा है कि मैं अपना स्टोरी पिकअप कर रही हूँ, क्योंकि एक दो से हो रहा है। हम लोगों का कुछ भी ऐसा होता तो हम लोग बहुत पहले कर देते। डुगू के साथ थोड़ा मैनेजमेंट दिक्कत है, मेरे साथ कोई करने वाला नहीं है। राजा सुबह शाम करते हैं। राजा जिस दिन ब्लॉगिंग करेंगे या कुछ करेंगे उस दिन ये शूट करते रहेंगे, रेगुलर आपको ब्लॉग में दिखते रहेंगे। मेरी अभी पहले ये रहता है कि फिर डुगू को छोड़ के फिर मैं वहाँ जाऊँ, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आज मेरा दिमाग खराब हो गया था। क्या हो रहा था, कमेंट्स देख रही थी पुराने, मैंने देखे नहीं थे, हम लोग 2 दिन के ट्रिप पे थे, तो इतने वाहियात टाइप के कि मार दिया या मतलब उस सेंस में यार, जीव हत्या, हर किसी के अंदर एक जान होती है, जीव हत्या नहीं कर सकते हम।
अगर हमें बहुत परेशानी होती तो हम दे देते, और हम लोग को बहुत परेशानी हो भी रही थी बीच में। अरे क्योंकि हमने एक रूम दे के रखा उनको, पूरा रूम दे के रखा, एक रूम है, वो किचन है, और वही बता रही हूँ मैं, वही बनवा नहीं लेते, बनवा नहीं लेते। आपको पता है रूम बहुत वो चल रहा है, वो कर रहा है। मैंने डुगू का भी कुछ अलग से नहीं बनवा के रखा हुआ है, तो वही मेरे को लगता है कि पता नहीं कुछ भी होता है। और इन फिलहाल जो भी चीजें ना सस्पेंस है, होंगे तो दिखाएगी ना, है ही नहीं, ठीक है। बोझों को तो आई थिंक मैं रिसेंट दिखाया था उस दिन, अगर शायद राजा नेल कटवा देते ना उसके, तो वो आपको वही की वही दिख जाता। बोझों के लिए इतना किया था, अगर आप जाके लगता है ना आप लोगों को कि हम लोगों ने किसी को कहीं दिया है, तो राजा इतने बेवकूफ नहीं थे। दिसंबर में बोझो ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि बच्चे का उसको इंटरनल ब्लीडिंग, इतना सब कुछ हो गया था। राजा सुबह से जाते थे वेटनरी कॉलेज, वहां से उन्होंने पूरी ऑपरेशन की दवाई ले ली। हम लोग इतना रो रहे थे, ये सब कुछ भी फेक नहीं होता है। आपका क्या होता है, लाइफ में चल रही है चीजें। और आई थिंक मैं रिपोर्ट्स भी दिखाई थी, अगर हमें इतना ही रहता तो शायद हम इलाज भी नहीं कराते, फिर हम बोलते थे कि ऐसा ऐसा हो गया। पर हम लोग ऐसे इंसान नहीं है। 10 दिन सुबह शाम फिर से ड्रिप्स लगे हैं उसको, तब जाके बचा। हाँ। ऐसे नहीं बचा बोझो। वही बोल रही हूँ, तुम कितना कर, आपने देखा होगा जो भी रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो ना ये सब कर्म में आते हैं आपके, कि आप अगर करोगे ना आपकी लाइफ में कभी ना कभी आएगा। डॉक्टर यही बोल रहा था कि आप तो रोज आ जा रहे हो क्लिनिक में, लोगों को इतना टाइम नहीं होता। हाँ। एक दिन करा के आते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था ना रोज वहाँ पे आते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को ला रहे थे कि आज जो हो सके कर लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम रोज ला सके। हाँ। तो इसलिए नहीं बच पाते हैं डॉक्टर। हाँ, तो दोनों एकदम सही सलामत है, दोनों अपने पैरों पे खड़े हैं, अच्छे हेल्दी हो रहे हैं, ठीक है। मेरी सास फूल रही है क्योंकि मुझे आज गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पता है मेरे को वो चीजें नहीं पसंद है जो मैंने नहीं करी, और उसके बारे में लोग आके किसी भी तरह की टिप्पणी करते हैं। हो सकता है इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो, सुबह से उसका पति चला जाता है। सुनो तो, एक जन क्या बोल रहा था, एनजीओ में क्या रिपोर्ट? हाँ, कि मैंने कहीं पे मार दिया उसे, कुछ जूस भी होगा ना, रिपोर्ट करेंगे। हाँ, कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एनजीओ वाले भी आ जाएंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को वही लगा कि इतनी गंदी गंदी सोच, और जो भी भरता है ना, जो भी कुक करता है स्टोरीज, चाहे वो प्रेगनेंसी के खिलाफ थी मेरी या कुछ भी थी, सेंसलेस बातें कुक करना, अपने मन से कुछ भी कहीं का लगाना, यार वो लोग बहुत बड़े ना, मैं बहुत बड़े लाइफ में अपनी इतने फ्री होते हैं कि वो स्टोरी बनाते हैं लोगों के लिए, और वो स्टोरी लोगों के मन में बैठती है, और वो उस मन की स्टोरी को आके कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो एक हद तक इंसान सहता है, ज्यादा नहीं सहता है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, अगर हम महीने का इतना एक्सपेंसेस उनके खानों में कर रहे हैं, जैसे डुगू का है हमें पता है, इन लोगों का है हमें पता है, जो रोटी हम खाते हैं ना उसी आटे की रोटी ही बनती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के हैं यहाँ पे जो छान के बनाते थे रोटी, जो बच जाता है ना पूरे से, हम उसी आटे से बनाते हैं। जो खाना होता है, किसी की अगर तबीयत खराब होती है, वैक्सीनेटेड है, सब कुछ है। तो आपने देखा दोनों हेल्दी हैं, दोनों सही हैं, और जिसको जो करना है ना फिर करो, अपने हिसाब से स्टोरी बनाओ। जिस दिन राजा ब्लॉगिंग करेंगे उस दिन राजा डेली दिखा देंगे। मेरे पास अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं रहता कि राजा सुबह चले जाते हैं, रात में आते हैं। डुगू को मैं अकेले संभालती हूँ, कोई घर में नहीं संभालता। आप लोगों ने देखा, एक इंसान नहीं संभालता कि घर में आके कोई संभाले। तो डुगू को छोड़ के मैं एक रूम में चली नहीं जाऊंगी कि वहां पे चली गई, है ना। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा वो हो गया था। और पता हम लोग को हमने हॉस्टल में भी नहीं छोड़ा इस बार हमने हॉस्टल में भी नहीं छोड़ा है इन्हें। राजा ने बोला कि हॉस्टल में इनकी तबीयत खराब होती है, कुछ हो जाता है, हम इन्हें घर में ही रखते हैं ताकि प्रोटेक्टेड रहे। सुबह शाम लोग खाना खाएंगे, एंड इनके ऑफिस का जो लड़का था वो खाना खिला के घुमाने लेके जा रहा था। वो भी ऐसा कि वो छत पे लेके जा रहा था, क्योंकि यार दोनों को एक साथ लेके जाना, वो एक एक करके लेके जा रहा था। तो वही था हमी में क्या हुआ, मैं राजा को बता रही थी, तो राजा ने बोला कि तुम इतना क्यों बर्दाश्त कर रही हो, अभी मैं लेके आ रहा हूँ, अभी देख लो। क्योंकि सो गए थे, आपको पता, सोते उठाया इन लोगों को, वो सो रहा था, और वो जो बोझो है वो भी खाना खा रहा था। दोनों को हम लोग आधे उस पर छुड़वा के लाए, क्योंकि इतनी बकवास चल रही है। तो चलिए, अब जिसको जो करना है करते रहिए, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस दिन मैं कुछ गलत करूंगी ना उस दिन मुझे फर्क पड़ेगा। अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, गलत करके फर्क नहीं पड़ता, क्या बात है, क्यों बोलेगा? ठीक है, जिसने किया होगा शायद वो ये सब चीजें बोलता है, चाहे वो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को लगता है मैं कई बार आके बोलूँ, मेरे को लगता है मैं हमेशा ही शांत रहना प्रेफर करती हूँ। मैं शायद कभी गुस्सा भी नहीं करती हूँ, पर मेरा सच में दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मेरे 2 बच्चों को ये बोला जा रहा है कि मैंने उन्हें मार दिया, या मैंने उसे छोड़ दिया। यार मार दिया, क्यों मार दिया? डिसोन कर दिया। कर दिसंबर में बहुत कुछ हुआ था, जाके पहले 9-10 साल हो गए। 9-10 साल। बोझो जो है ना वो 9 साल का है, और जो डुगू बोल रहे हो यार, जो गूगल है ना वो 4 साल का जुलाई में होगा। तो आप सोचिए। हो बेबी, मैं अगर एक को दिखा रही हूँ, और होली पे मैंने किसको दिखाया था, दोनों को दिखाया था, एक को दिखाया था, दोनों खेल रहे थे ऊपर, दोनों थे ना शायद, या एक था, आई डोंट नो, मेरे को उतना याद नहीं है। ठीक है, कभी एक को दिखा रही हूँ तो कभी एक को दिखा रही हूँ, तो लोगों को ही लगता है कि वो एक ही कुत्ता है। जैसे मैं कहीं बोझो बोलती हूँ, कहीं मैं गूगल बोलती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मतलब लोगों को अंतर समझ में नहीं आएगा बोझो गूगल कौन है।
ठीक है। गूगल हैवी हो गया है, गूगल थोड़ा हैवी हो रहा है, और नहीं गूगल हैवी नहीं हुआ, गूगल के बाल हैं इसलिए दिख रहा है। तो एक नहीं दो ही है वो, और कभी आपको कोई दिख रहा है, कभी कोई दिख रहा है। हाँ मेरा तो बीपी हाई हो गया। मैं कभी नहीं चिल्लाती, आई एम सो सॉरी, बट होता है पता कि सच में कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी। लेकिन आपको पता है जिस दिन ये स्पेसिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी उस दिन आपको ये सब लोग एक साथ दिखेंगे। और डुगू को एक हेल्थ कंडीशन है, अगर आप लोग नहीं जानते, उसे किसी भी तरह के ऐसे इन्फेक्शन से बचाना है जो उससे अगर हो गया तो आने वाले टाइम में लोग ब्लेम मुझे को करेंगे, अरे देखो कैसे चिपका के रखती थी, ये करती थी। सबके बेबीज को नहीं है वो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, बट अगर उससे कोई हेल्थ कंडीशन है तो उसका ख्याल भी हम लोग को रखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि बाल हैं और कभी डुगू को डेंटली कुछ कराना होगा, आप जाके पढ़ सकते हो गूगल में। डेंटल अगर कुछ भी चीजें हैं, अगर दांत के रिगार्डिंग कुछ भी करना है, उससे पहले उसे एक दवाई खानी पड़ेगी, अगर उसको अपने दांत भी क्लीन कराने हैं, मतलब कोई टूल तक वैसा। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं करती, पर हाँ ये है कि इंसान की कुछ ना कुछ होती है मजबूरियाँ, और देने का बहुत अच्छा ऑप्शन आया था। बोझो तो हमारे साथ सोता था रूम में, बेड पे सोता था, और इवन बोझो इसके टाइम पे भी सोया था जब ये डिटेक्ट हुआ। उसके बाद से हाँ क्या हुआ, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, और डुगू का वो चीज डिटेक्ट हो गई थी 1.5 महीने में, आई थिंक 1.5 महीने में हो गई थी, है ना। मम्मी पापा गए उसके बाद ही हुई है ना, नामकरण के बाद। तो उसके बाद से हमने थोड़ा रखा प्रिकॉशन, यार रखना पड़ता है, पता है हर किसी को। और पता है बहुत अच्छा ऑप्शन मिला था देने का, सच में मिला था, पर हम लोगों ने नहीं दिया क्योंकि हम किसी ब्रीडर को नहीं देना चाहते थे। तो ब्रीडर रखे और वो फिर आगे चल के सफ़र करे, और हर जानवर या किसी के भी उसे बदबू निकलती है, वो नहीं चाहते थे हम किसी को। और सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने उन्हें पाला हुआ है, पाले हुए को नहीं छोड़ते हैं। चलिए मैं फटाफट सैंडविच बना रही थी, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ चली। दादा तुम ब्लॉगिंग शुरू कर दो, पता बेस्ट। हाँ यार मैं ब्लॉगिंग चालू करके इनको दिखाते रहो, इनके लिए ब्लॉगिंग चालू करूंगा। हाँ इन्हीं के लिए ब्लॉगिंग चालू करो। मैं राजा से कह रही हूँ कि तुम ब्लॉगिंग शुरू कर दो। ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, मेरी स्किन आप देख रहे हो, चेहरे पे कुछ लगा के नहीं रखा है। आई एम ब्लेस्ड, या कभी कभी आई एम नॉट सो ब्लेस्ड। मेरी जो स्किन का टेक्सचर है वो बहुत ऑयली है, मतलब इतना ऑयली, मैं बोलती हूँ मजाक में कि पूरी तल लो, मुझे इतना ऑयल लाइक होता है, मतलब इतना ऑयल जो है वो निकलता है। हाँ बेबी तो अपने कॉट में है, बहुत ज़्यादा डुगू जो है ना मस्ती मारने लगा, तो मैं उसे कॉट में रखने में बहुत डर लगता है। आओ बेटू। हाँ तो इस ब्लॉग को मैं एंड करने आई थी, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती थी कि आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरे चिल्लाने से किसी को बहुत बुरा लगा, बट मैं सिर्फ उन लोगों पर चिल्ला रही थी जो ऐसी बातें बनाते हैं। आपको पता है फैमिली में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फैमिली मैटर करती है, उनकी इज्जत मैटर करती है। और राजा और मेरे बीच में जब भी कुछ होता है तो मैं कोई बात नहीं करती हूँ, क्योंकि राजा मुझसे बोलते हैं कि उनके लिए उनकी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा होता है यार आपके मेरी पूरी फैमिली लाइक सब लोग यहाँ पे रेडी थे, क्योंकि मेरी फैमिली तो ऑब्वियसली दूर रहती है, तो पूरी फैमिली रेडी हो गई थी कि दे दो, इवन दोनों को दे दो, ठीक है। और गूगल के लिए तो ऐसा था कि हाँ सब तैयार हो गए थे कि जाने दो उसे, क्योंकि अगर वो कहीं पे अच्छी लाइफ हो जाती है। पर मैं जानती हूँ कि मैं उस टाइम पे क्या लड़ी होंगी, इसके लिए भी काफ़ी मतभेद होते हैं आपके बीच में। आई थिंक मुझे सब लोग नहीं समझ रहे होंगे, पर कुछ एक लोग समझ रहे होंगे। आप अपने ससुराल में रहते हो तो वो आप समझ सकते हो। मैंने भी थर्ड रूम नहीं किया क्योंकि हमें पहले लग रहा था कि इन लोगों के लिए, क्योंकि जगह भी आपको इतना सा घर है, उसमें डुगू वॉकर में भी घूम रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा रिस्की हो जाती हैं चीज़ें। और मुझे अब कुछ लोग बोलेंगे बेबी के लिए ऐसा कर रही वैसा कर रही, तो सबके बच्चे के साथ एक दिक्कत नहीं होती, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। मेरे बच्चे का थोड़ा है हेल्थ इशू है जो कि हमें करना है, और अगर उसके रिगार्डिंग में कुछ होगा तो वहाँ पर भी जाके गाली बकेंगे लोग। तो मुझे लगता है कि अगर मैं दोनों को रख लूँ, लाइक तीनों को रख लूँ, जो कि मेरी लाइक जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ होती है, जो भी पेट ओनर है, आप लोग अपने पेट को लाइक वो आपके पास अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, वो आपका डिसीजन था कि आप लोगों ने उन्हें अडॉप्ट किया है या क्या बोलते हैं आपने उन्हें बाय किया है। तो वो आप ही खुद की जिम्मेदारी होती है, आपके या उनके
एंड टाइम तक कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी हालत में, चाहे कोई भी हालत हो जाती है, जो आपके पेट्स रहते हैं उनकी एक उम्र के बाद काफ़ी हालत वो हो जाती है, जैसे कि आपने बोजो की देखी थी, बट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्चे जो हैं वो आपके लिए, लाइक आप उनके लिए नहीं लाए, मतलब वो अपने लिए नहीं आए थे कि हम आ रहे हैं इस घर में, आप उन्हें लाए थे। तो वही जब गूगल के लिए हो रहा था घर में, बहुत हो रहा था यार, होता है, और वो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी इसी पर, जब घर में वो सब हो रहा था तो मैं राजा के सामने रोई थी उस टाइम पे कि राजा उसको मत जाने देना, मैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाने दूंगी। अगर हम लोग ना ऐसे होते ना तो हम लोग कुछ भी करते, और डुग्गू का हमारे पास था एक रीज़न था, ठीक है, और है भी वो, पर हम लोग नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि यार बच्चे हमने वो भी पाले, डुग्गू बाद में आया है, बच्चा वो भी है, बच्चे वो भी है। तो बहुत सी बातें हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं कही जाती, कुछ अनकही बातें होती हैं जो आप एक घर में ही होती है। क्योंकि चलिए मैं डुग्गू को थोड़ा सुला रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।